एमपी के खरगोन में लगे 4 दिन के कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई। सुबह 10 से दिन के 12 बजे तक सिर्फ महिलाओं को जरूरी सामान खरीदने की ही छूट। गुजरात में आणंद के खंबात में रामनवमी के दिन हिंसा पर पुलिस का खुलासा। कहा 3 दिन पहले रची गई थी शोभा यात्रा पर हमले की साजिश। विदेश में बैठे आकाओं के संपर्क में थे आरोपी। 11 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। 14 दिन में पीएनजी का दोहरा झटका। आज फिर महंगी हुई पीएनजी। 4.25 रुपए बढ़े दाम। अब 45 रुपए 86 पैसे प्रति यूनिट हुई पीएनजी। पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब महंगाई का एक और झटका। सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे हुई। यूपी में रोडवेज बसों ने किराया बढ़ाया। दिल्ली में रोहिणी के डीपीएस स्कूल के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। नियमों के खिलाफ मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप। दिल्ली में नींबू के दाम आसमान पर पहुंचे। 300 रुपए किलो में बिक रहा है नींबू। कानपुर में बाग से हजारों नींबू चोरी। मौके पर पुलिस पहुंची। नींबू के बाग में लठैतों का पहरा। विकसित देश अमेरिका में टूटा 40 साल की महंगाई का रिकॉर्ड। 1981 के बाद पहली बार सालाना महंगाई दर 8.5% तक पहुंची। खाना, पेट्रोल समेत जरूरी चीजों के दाम में भी भारी इजाफा। ब्रिटेन में महंगाई का टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। महंगाई दर 7% पर पहुंची। पीएम बोरिस जॉनसन और वित्त मंत्री पर जरूरी चीजों के दाम कम करने का दबाव बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के हवाई में बापू की प्रतिमा की पूजा की। रक्षा मंत्री आज हवाई से सेंट फ्रांसिस्को जाएंगे। भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। वॉशिंगटन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को मानवाधिकार के उल्लंघन की दिलाई याद। We also have views on other people's human rights situations, including that of the United States. अमेरिका के न्यूयॉर्क में हेट क्राइम के मामले बढ़े। रिचमंड इलाके में 2 सिखों को बुरी तरह से पीटा गया। 10 दिन में दूसरी घटना। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। गृह मंत्रालय ने मुश्ताक अहमद जरगर को डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया। 1999 में कंधार हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। इन दोनों पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने कश्मीरी युवक सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या की। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने की निंदा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मारने की धमकी। लश्कर कश्मीर नाम के आतंकी संगठन ने चिट्ठी भेजकर कहा घाटी में कश्मीरी पंडितों को रहने नहीं देंगे। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का ट्रैवल एजेंट एटीएस के रडार पर। एजेंट ने सऊदी अरब जाने में मुर्तजा की मदद की। 2 ट्रैवल एजेंट को ट्रैक कर रही एटीएस। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म। सोनीपत पुलिस लाइन स्थित आवास पर महिला सिपाही के साथ रेप हुआ। मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। काम कर रहे 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत, 12 घायल। मारे गए सभी कर्मचारी बिहार के रहने वाले। यूपी के पीलीभीत में प्रेम विवाह के 5 दिन बाद एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। युवक पर चल रहा था पत्नी के अपहरण का केस। पत्नी के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के जौनपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप। सर्जिकल वार्ड में गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे। ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से कुछ घंटों के अंतराल पर मरीजों ने दम तोड़ दिया। यूपी के कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने मचाया उत्पात। गैराज मालिक को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हुए। सूचना के बाद ही पुलिस ने नहीं दर्ज किया मुकदमा। यूपी के हापुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ऋतिक त्यागी ने सिपाही को मारा थप्पड़। बाहर चेकिंग से गुस्सा युवक ने सिपाही की वर्दी भी फाड़ी। आरोपी युवक हिरासत में।
श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर सरकार विरोधी प्रदर्शन का छठा दिन आज। दिन गुजरने के साथ साथ तेज होती जा रही है नारों की आवाज। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर अड़े हैं लोग। कल प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने दिया था बातचीत का न्योता। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से राष्ट्रपति को हटाने की मांग तेज। गोटबाया राजपक्षे पर महाभियोग चलाने और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। आर्थिक संकट से घिरा श्रीलंका चीन के चंगुल में फंस चुका है। एक अहम बंदरगाह से राजधानी कोलंबो तक की जमीन चीन को 99 साल की लीज पर दी। राजधानी में दिख रहा है चीन का असर। रूस यूक्रेन युद्ध का 50वां दिन आज रूस की ओर से जारी है लगातार हमले। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा आरोप, कहा रूस कर रहा है फास्फोरस बम का इस्तेमाल। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकानों पर हमला। चर्नोबकेवा में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की सेना ने भारी बमबारी की है। खेरसोन के इलाके में रूस का पूरी तरीके से कब्जा। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन 500 मिलियन यूरो की अतिरिक्त मदद देगा। फ्रांस ने भी 100 मिलियन यूरो देने की घोषणा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का बड़ा ऐलान। इन्फोसिस ने रूस से समेटा अपना कारोबार। रूस से हटने वाली इकलौती भारतीय कंपनी इन्फोसिस। We have started to transition all of our work from our centers in Russia, from in Russia. आईएनएस विक्रांत फंड मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। गिरफ्तार नहीं होंगे किरीट सोमैया। कोर्ट ने गिरफ्तार होने पर 50,000 के निजी मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया। ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक की 8 संपत्तियों को ईडी ने जब्त कर लिया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस की जांच में शामिल रहे 2 एनसीबी अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। पहले दोनों का ट्रांसफर किया गया था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव ही नहीं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को राष्ट्रीय शेड्यूल कास्ट कमीशन का नोटिस। 15 दिन के भीतर पुलिस को जाखड़ पर कार्रवाई का निर्देश दिया। जाखड़ पर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। आम आदमी पार्टी का मिशन हिमाचल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल को कांगड़ा में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने मंत्रियों को निर्देश। 100 दिन बाद जनता को बताना होगा सरकार ने क्या क्या काम किए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के शास्त्री पार्क में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। राशन वितरण केंद्र भी पहुंचे, लाभार्थियों को राशन भी बांटा। ठेकेदार की संदिग्ध मौत केस में कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार ने मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। तेलंगाना सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान। किसानों से अब राज्य सरकार खुद ही धान खरीदेगी। तेलंगाना सरकार और केंद्र के बीच में चल रहा था धान खरीद पर विवाद। अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट में खुली पाकिस्तान की पोल। आतंकवाद और भारत में आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी वारदात में इजाफा हुआ है।
पेशावर की रैली में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, मुझे सत्ता से निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान और इजराइल में मनाई गई है। हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। लादेन को पाकिस्तान में आकर कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का बड़ा दावा, कहा विदेशी ताकतें इमरान खान की हत्या करवा सकती हैं। कोरोना को लेकर फिर बढ़ रही है चिंता। दिल्ली में 24 घंटे में 299 नए मरीज सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर 2.5% हुई। नोएडा में बढ़ रहे कोरोना के केसेस, ज्यादातर बच्चे हो रहे हैं संक्रमित। करीब 5 निजी स्कूल के छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44 लोग संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 121 पर। पहाड़ों पर बारिश से दिल्ली वासियों को राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 दिन लू से मिल सकती है राहत। शुक्रवार तक तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।